हेलो माय व्यूअर्स। तो अभी शुरू करते हैं, देखते हैं कि जो जुलाई 2023 है ये मंथ आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। मैंने ये 3 पाइल्स आपके लिए निकाल के रखी हैं और इनके ऊपर चार्म्स भी रखे हैं। पाइल 1 के लिए है ये मूनस्टोन हार्ट, पाइल 2 के लिए है ये गणेशा चार्म, लॉर्ड गणेशा चार्म, और पाइल 3 के लिए है ये 7 चक्रा ब्रेसलेट। तो इन तीनों पाइल्स में से या इन तीनों चार्म्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो उस पाइल को सिलेक्ट करके मैंने नीचे आपको ना टाइमिंग दे रखी है, टाइम स्टैम्प्स में। आप जैसे ही अपनी पाइल के ऊपर क्लिक करोगे सीधा अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। तो मैं आपको इसका क्लोजअप दिखा देती हूँ। आई होप आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है। तो अभी ये रही पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। इसमें से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है चलिए देखते हैं उसकी रीडिंग। अगर आपने ये मूनस्टोन हार्ट सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो सबसे पहले तो हम ये जो 3 कार्ड है ना ये निकाल के देखेंगे कि जो पाइल 1 के साथ जो भी मेरे व्यूअर्स जुड़े हैं उनकी एनर्जीज़ कैसी हैं। मतलब मैंने इसमें आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर 3 कार्ड्स निकाले हैं मैंने। तो इसमें हम चेक करेंगे कैसी एनर्जीज़ आपके आसपास हैं। तो देखिए जो ये तीनों कार्ड्स हैं ये मुझे यही दिखा रहे हैं कि मतलब जो भी व्यूअर्स मेरे जुड़े हैं पाइल 1 के साथ, कि जैसे उनका ना जो पिछले कुछ दिन गए हैं उसमें जैसे ना उन्होंने काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स काटी हैं। अब वो स्लीपलेस नाइट्स उन्होंने क्यों काटी हैं? क्योंकि कुछ विचार थे, कुछ थॉट्स थी जो कि उनको बहुत परेशान कर रही थी, जिसके कारण वो सो भी नहीं पा रहे थे। तो बस ये आपकी सोच थी जो आपको परेशान कर रही है, बट ये आपकी पास्ट एनर्जी है। लेकिन जो प्रेजेंट एनर्जी है वो यही बता रही है कि मतलब वो काफ़ी जोश के साथ अपने काम में जैसे ना आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ें जो पहले उनको पास्ट में परेशान करी थी, प्रेजेंट में उन्होंने जैसे ना अपने काम पे ध्यान दे दिया हुआ है। वो कुछ तो एक नया, एक ट्रांसफॉर्मेशनल काम करना चाह रहे हैं जो कि उनकी लाइफ चेंज कर दे या फिर उनकी सर्कमस्टेंसेस चेंज कर दे, और बहुत तेज़ी से उसके ऊपर वो आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं प्रेजेंट एनर्जी में। और जो उनकी फ्यूचर एनर्जी है वो भी बहुत ही अच्छी है, वो है स्ट्रेंथ का कार्ड। देखिए इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्स है, जो भी आपके डिवाइन है, डिवाइन की जिस भी फॉर्म में आप यकीन करते हैं, वो आपको खूब सारी स्ट्रेंथ दे रहे हैं आपके फ्यूचर में भी, कि आप उस हर एक चीज़ के साथ डील कर पाओ जो कि आपको परेशान करता था। मतलब जैसे ना यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपने फ्यूचर में मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, जैसे वो अपने डर के ऊपर विजय पा रहे हैं। जो भी चीज़ें उनको डरा रही थी ना, जैसे उसके ऊपर उनका कंट्रोल है। जैसे यहाँ पे जो चीज़ें उनको परेशान कर रही हो यहीं पे ना जैसे वो डील कर रहे हैं अपने डर के साथ। यहाँ पे जो वो डर रहे थे लेकिन यहाँ पे उनके अंदर एक पावर आ गई है, और ये पावर कैसी पावर है? ये इनफाइनाइट पावर है, मतलब वो रुकने वाले नहीं हैं। और ये पावर किसने दी है? ये पावर दी है यूनिवर्स ने उनको। बट एट द सेम टाइम उनको एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर फ्यूचर में आपने अपनी स्ट्रेंथ को रिटेन करके रखना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट होइए, आप नेचर के साथ रहिए, आप नेचुरल चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, आप नेचर के आसपास रहिए, वॉक कर सकते हैं, अपनी ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो वैसी सी एनर्जी है ये आपके लिए। तो देखिए ये तो थी आपकी एनर्जी की कैसी एनर्जी चेक में आपको बताया था। अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके लिए जो ये जुलाई 2023 है, सबसे पहले हम देखेंगे उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है इस मंथ में। जो आपका फर्स्ट कार्ड निकल के आया है वो है न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। न्यू मून का मतलब कि एक नई बिगनिंग हो रही है। काफ़ी लोग हैं जैसे ना वो अपनी हेल्थ के ऊपर काम करने जा रहे हैं जुलाई मंथ में ना, और बाकी के लोग जो पहले से ही करते आ रहे हैं एक जैसे उनका एक स्केड्यूल है अपनी हेल्थ के लिए, एक जैसे रिजीम है, तो उसके ना जैसे उन लोगों को उसके रिज़ल्ट मिल रहे हैं जो कि पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन काफ़ी लोग हैं जिनको लग रहा था कि नहीं, मेरी हेल्थ को एक एक नए रिजीम की ज़रूरत है, एक कुछ ना कुछ एक रूटीन की ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जुलाई के मंथ में काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो कि अपनी हेल्थ के लिए एक नई बिगनिंग कर रहे हैं, एक नया रिजीम बना रहे हैं, और वो काफ़ी हार्ड वर्क वाला रिजीम होगा। मतलब काफ़ी लोग जैसे जिम में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो वैसी वाली एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि जुलाई में जो भी आप ये काम कर रहे हो आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रह के ये काम करना है। अगर आपने सुबह उठना है तो उठना है, अगर आपने वॉक पे जाना है तो जाना है, अगर आपने एक्सरसाइज करनी है तो करनी है। तो मतलब एक डिसिप्लिन की बहुत सख्त ज़रूरत है यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। बट ये ज़रूर है कि जो भी आप हार्ड वर्क करोगे उसका आप ना जैसे रिज़ल्ट भी इसी महीने के अंत तक आपको मिलते हुए नज़र आएंगे।
और अभी जो आपका दूसरा कार्ड है वो है कॉन्फिडेंस इज की टू योर सक्सेस, न्यू मून इन लियो। देखिए दोनों जो आपके कार्ड्स हैं वो न्यू मून वाले निकले हैं, मतलब कि एक नई बिगनिंग हो रही है। और जो लियो वाली एनर्जी होती है एक बहुत ही कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी होती है। तो जो भी चीज़ देखिए जहाँ यहाँ पे ना आप शुरू करोगे ना तो आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करनी है, मतलब आपको ये लगना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए काफ़ी लोग हैं जो एक नया रिजीम शुरू कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ जब नई शुरू करते हैं तो हमें काफ़ी चैलेंजेस भी आते हैं और कई बार हमारी बॉडी क्या होती है ना वो साथ भी नहीं देती है। बट यहाँ पे ये है कि आपने अपना पूरा कॉन्फिडेंस रखना कि नहीं ये चीज़ मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। और यहाँ पे ये लियो एनर्जी के साथ मुझे काफ़ी सन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि काफ़ी लोग हैं उनको अपनी बोन हेल्थ के ऊपर काम करना है, ठीक है ना। और फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ उनको अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना है, तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बस आप डटे रहिए, एक डिसिप्लिन में जाके काम कीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये काम कीजिए, तो जुलाई में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे अपने हेल्थ के रिलेटेड। और अभी हम देखते हैं कि जुलाई के मंथ में जो पाइल 1 के व्यूज़ उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। ओके, जो लोग तो पहले से एक रिलेशनशिप में हैं तो जैसे ना वो अपनी रिलेशनशिप को एक एक मंजिल तक जैसे पहुंचाना चाहते थे कि हाँ उनको लगता था कि अब ये यहीं पे है, मुझे इसको एक कदम आगे लेके जाना। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे वो कोशिश कर रहे हैं एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो आगे बढ़ेगा। मतलब कि जुलाई के महीने में आप जैसे स्टार्ट कर रहे हो उस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने के लिए। एंड सेकेंड कार्ड है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको ना जिसके आंसर्स चाहिए कि मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे अपने रिलेशनशिप में डालनी है ताकि मैं वहाँ पहुँच सकूँ जहाँ पे भी मुझे अपना ये रिलेशनशिप चाहिए है। तो यहाँ पे यही है कि हाँ आप आगे बढ़ोगे और उसके ऊपर जैसे जैसे आप काम करोगे। लेकिन आप यहाँ पे ये है कि आपको ना कुछ क्वाइट टाइम बिताना है अपने साथ, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर हम तलाशते हैं लेकिन वो होते कहाँ पे हैं, वो हमारे अंदर ही होते हैं। और जो हमारे रिलेशनशिप है उनको अच्छा करना या उनको बुरा करना भी हमारे हाथ में ही होता है। तो ये है कि आप अकेले बैठिए, अपने साथ बात कीजिए और देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको अपने रिलेशनशिप में चाहिए, तो उसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। इसमें मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो कि सिंगल्स हैं, तो उनके लिए भी ये है कि जैसे कि उनको एक एक चाहिए एक पार्टनर की जो तलाश थी। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट जो फ्यू मंथ्स आपके लिए आ रहे हैं वो आपको एक एक रास्ता दिखाएंगे कि जिस तरीके का आप पार्टनर आप चाहिए है आपको, वो आपको जैसे ना वो रास्ता उस पार्टनर की तरफ लेके जाएगा। बट ये है कि आपको चीज़ें पहले क्लियर करनी है कि आपको अपने पार्टनर में किस चीज़ की तलाश है। और बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि जो एक पार्टनर भी होगा उसको भी कोई ना कोई चीज़ चाहिए ना आपसे कि वो आप में है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा है कि ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, क्यों उनको अपनी मंजिल नहीं मिल रही है। तो उसके आंसर आपको खुद ही मिलेंगे कि ये चीज़ें सिर्फ सामने वाले से ही चाहिए या आपको खुद के में भी कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो जब अपने साथ बैठोगे तो आपको इसके आंसर्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे जुलाई के मंथ में। अभी हम देखते हैं कि जो पाइल 1 के व्यूज़ उनका करियर कैसे रहने वाला है, और अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनकी स्टडी कैसे रहने वाली है, और अगर मेरे होम मेकर्स हैं तो होम फ्रंट पे उनका काम कैसे रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहले है 9 ऑफ फायर्स का कार्ड। तो 9 ऑफ फायर का कार्ड ना यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि मतलब ना काफ़ी बिजी रहने वाले हो आप ना। तो ये है कि बिजीनेस है, काफ़ी सारे बिजी रहने वाले हो, बट ये है कि आपने ना बहुत मेहनत की है। अगर आपका करियर है उसमें भी आपने बहुत मेहनत की है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने अपनी स्टडी में भी बहुत मेहनत की है। होम फ्रंट पे मेरे होम मेकर्स मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ना जैसे बीच में ना वो होता है ना कि एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, हमें लगता है कि हमें तो उसका रिजल्ट वैसा मिल नहीं रहा है जैसे कि हम काम कर रहे हैं। तो जो 9 ऑफ फायर का कार्ड है ना ये हमें ये बताता है दैट डोंट गिव अप, आपको उसके रिज़ल्ट मिलेंगे। आप बहुत अपनी मंजिल के करीब हो, बस आपने गिव अप नहीं करना है। जब भी आपको ये लगे ना कि हाँ मेरे से ये नहीं हो रहा, तो आपने एक ही चीज़ सोचनी है कि जिस भी काम को मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चाहे वो आपका करियर हो, आपका होम फ्रंट हो, आपकी स्टडी हो, कि आपने शुरू क्यों किया था। जब आप उस चीज़ को लेके आगे बढ़ोगे तो फिर आपको गिव अप करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, क्योंकि जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो आगे का रास्ता भी आसान होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक मूल मंत्र आपने याद रखना है, वो है बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप खुद पे यकीन करोगे तभी तो दुनिया आप पे यकीन करेगी। और सेकेंड वाला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड, विच इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये बता रहा है कि जब अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ोगे, अपने अंदर यकीन करके, अपने ऊपर बिलीव करके आप आगे बढ़ोगे, गिव अप नहीं करोगे, तो आपके साथ ना एक क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी जैसे मुझे यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है पूरे जुलाई के मंथ में। अब क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी होती है कि मतलब क्वीन ऑफ अर्थ इज़ समबडी
हु इज़ गुड विद द करियर एट द सेम टाइम शी इज़ गुड एट होम फ्रंट ऑल्सो। तो ये देखिए यहाँ पे ये जेंडर के साथ रिलेट नहीं कर रहा है कि मतलब इसमें मेल्स या फीमेल्स, नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे आप एक मेल हो चाहे एक आप फीमेल हो, अगर आप अपने करियर में अपने ऑफिस में अच्छा कर रहे हो तो यहाँ पे जुलाई में आप अपने होम फ्रंट पे भी मुझे अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो। और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ना वो घर पे रह के काफ़ी काम कर रहे हैं, जैसे ना वर्क फ्रॉम होम वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो अपने फाइनेंसेस का ख्याल भी रख रहे हैं, वो अपने बच्चों का ख्याल भी रख रहे हैं, वो अपना होम का ख्याल भी रख रहे हैं। मतलब कि एक बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और वहीं पे क्वीन ऑफ अर्थ ना आपको जैसे मैसेज दे रही है स्पेसिफिकली जुलाई के मंथ पे रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर होम फ्रंट की यहाँ पे ना देखिए आपने ना दो काम करने हैं यहाँ पे। देखिए एक तो पहले है कि आपने अपने आप पे तो यकीन करना ही करना है, बट एट द सेम टाइम आपके घर में भी ना कुछ लोग हैं जिनको ना आपकी ज़रूरत है, तो ये है कि आपने उनको भी देखना है। और बहुत ही ना एक सेंसिबल अप्रोच लगानी है आपने, ऐसा नहीं कि बस काम में ही लगे रहो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर में ही लगे रहो, आपको एक बहुत बैलेंस एनर्जी के साथ चलना है, जिस बैलेंस के साथ क्वीन ऑफ अर्थ चलती है। और जो भी आपके चैलेंजेस है ना, आपने ना एक रश में काम नहीं करना है, आपने एक बहुत ही काइंड, एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग मैनर में जाके काम करना है। तो मुझे यहाँ पे जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए आपकी लव लाइफ आगे बढ़ रही है, आपकी हेल्थ इश्यूज अच्छे हो रहे हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ आप शुरू कर रहे हो अपनी हेल्थ रिजीम के लिए, और आपका करियर में भी और होम फ्रंट में भी चीज़ें अच्छी जा रही हैं। तो जुलाई का मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसेस लेके आ रहा है। और देखिए आपने ना यहाँ पे ना जैसे ये मूनस्टोन हार्ट भी सिलेक्ट किया था, तो जो मूनस्टोन हार्ट है ना वो एक मून की एनर्जी के साथ, एक इमोशनल एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आपने जो भी काम करना है अपने इमोशंस को देख के करना है कि हाँ मेरे जो इमोशंस हैं वो मुझे भी स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं, और ये जो मेरे इमोशंस हैं उसके साथ मैं बाकी लोगों का ख्याल भी रख रहा हूँ या रख रही हूँ, ताकि आपको ना एक फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल जो आपकी हेल्थ है ना वो एकदम ठीक रहे और एक बैलेंस क्रिएट हो आपकी लाइफ में। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। जो भी व्यूअर्स ने ये गणेशा चार्म सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो सबसे पहले तो हम एक एनर्जी चेक करते हैं और देखते हैं कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं कैसी सी एनर्जी उनके आसपास है। तो ये मैंने आपके लिए 3 कार्ड्स निकाले हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का। लेट्स सी कि ये कैसी सी जाने वाली है आपकी एनर्जी जुलाई के मंथ में। तो देखिए यहाँ पे जो मुझे कार्ड्स ये दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि जो पास्ट एनर्जी है, मतलब कि काफ़ी जो लोग हैं जो पाइल 2 के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे ना वो अपनी जर्नी में कहीं आगे बढ़े, जैसे उनकी एक फॉरवर्ड मूवमेंट हुई, और काफ़ी लोग हैं जहाँ पे वो पहुँचना चाहते थे वहाँ पे पहुँचे हैं वो। लेकिन वो कैसे पहुँचे हैं? काफ़ी मेहनत करके, मतलब उन्होंने काफ़ी सारी पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी को काफ़ी बैलेंस किया था, तब वो यहाँ पे पहुँचे। काफ़ी लोगों को काफ़ी सक्सेस मिली है, काफ़ी बैलेंस उनकी लाइफ में आया, होम फ्रंट पे काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं, कुछ तो फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी हुई है पाइल 2। और काफ़ी मुझे यहाँ पे कैंसर एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कर्क राशि वाली एनर्जी है वैसी सी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब होम फ्रंट पे काफ़ी कुछ हुआ है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो आपको मिला है। ये आपकी पास्ट एनर्जी थी। और प्रेजेंट एनर्जी ये है कि मतलब कुछ ना कुछ है, अगेन यहाँ पे द मून की एनर्जी है, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, मतलब ना जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को ना जैसे परेशान कर रही हैं, मतलब कुछ ना कुछ इमोशनल फ्रंट पे उनके कुछ हो रहा है जो कि उनको ना एक जैसे इमोशनली उनको जैसे लो कर रहा है, वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ये उनको लो क्यों कर रहा है? क्योंकि कौन सी चीज़ें हैं? ये है उनके डर, मतलब कुछ ना कुछ तो डर उनके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है, जिसको शायद ना वो ना फेस नहीं कर रहे हैं, जिसको वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा सा उनको ऐसी सी फीलिंग हो रही है। मतलब काफ़ी लोग इमोशनल हो रहे हैं, लोगों की हो सकता है काफ़ी लोगों को काफ़ी बातें परेशान कर रही हैं, बट मेनली ये एक इमोशनली लो एनर्जी मुझे दिखा रहा है प्रेजेंट वाली मोमेंट पे। लेकिन ये इमोशनली लो आप इसीलिए हो रहे हो कि कुछ ना कुछ आपके डर हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो फ्यूचर एनर्जी है वो मुझे बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है, क्योंकि उसमें ये दिखाया जा रहा है कि किसी ना किसी चीज़ की जो वेट थी ना, जैसे होता है ना कि हमने कोई एग्ज़ाम दिए, हम कहीं ना कहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमें उसका डर है कि उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। तो जैसे ना यहाँ पे वो रिज़ल्ट फेवरेबल होता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब आपके फेवर में वो रिज़ल्ट दिखता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मतलब काफ़ी लोग होते हैं ना कि देखिए ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स तो एक्सपेंशन का कार्ड है, मतलब आपकी लाइफ में कोई चीज़ें बढ़ रही हैं, तरक्की हो रही है, जो चीज़ों की रिज़ल्ट की आप वेट कर रहे थे वो आपको अपनी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके फेवर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस भी चीज़ की आपने काम किया था, जहाँ पे भी आप पहुँचे थे, लेकिन किसी कोई डर था कि क्या रिज़ल्ट आएगा, तो जैसे ये जुलाई के मंथ में आपको बहुत ही फेवरेबल ऐसे रिज़ल्ट दिखाई
दे रहे हैं मुझे आते हुए, विच इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। और देखिए यहाँ पे ना जैसे आपने ये गणेशा चाम भी सिलेक्ट किया, तो देखिए जो गणेश जी होते हैं उनको हम विघ्नहर्ता बोलते हैं, कि जैसे विघ्नों का हरण करते हैं। वह काम रुके हुए हैं तो उसके कारण अगर आप करें तो देखिए वो आपके सारे के सारे जो विघ्न हैं वो दूर होते हुए मन नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आपकी लाइफ में मुझे एक्सपेंशन होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है जुलाई के मंथ में। जो फर्स्ट वाला कार्ड आपके लिए आया है वो है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। ध्यान से देखिए, मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था कि कुछ तो मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली ना थोड़े से आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे भी फुल मून इन स्कॉर्पियो, फुल मून मतलब किसी न किसी चीज़ की कंप्लीशन होना। स्कॉर्पियो की एनर्जी मतलब हिडन एनर्जी, कुछ हिडन डर जो होते हैं। अब देखिए ये जो डर है ये आपने दूर करने हैं, क्योंकि आपका हेल्थ का कार्ड है। हेल्थ का कार्ड ये है कि मतलब कुछ ना कुछ आपकी हेल्थ को इसीलिए वो परेशान कर रहा है, इसलिए आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिव इमोशंस आपके जुड़े हुए हैं उसके साथ। अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ की बात कर लो, मेंटल हेल्थ की बात कर लो, इमोशनल हेल्थ की बात कर लो, या फिर स्पिरिचुअल हेल्थ की ही बात कर लो, तो वो तभी ठीक होगी जब आप नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ना एक स्कॉर्पियो अगर आपको नज़र आ रहा है, मतलब ये स्कॉर्पियो दिखाता है हमारा अंदर का डर, और वो जो डर है वो हमें इमोशनली लो करता है। तो मेनली यहाँ पे एक इमोशनल एनर्जी में जो मुझे एक डिप दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे यही आपको कार्ड्स बता रहे हैं कि ये जुलाई का महीना है नेगेटिविटी को दूर करने का। देखिए आप देख रहे होंगे कि आजकल इतनी सारी बारिश होती है, ठीक है, चारों तरफ जब बारिश होती है तो क्या करती है, जितने भी पेड़ पौधे सड़कें सब कुछ धुल जाता है, जो भी उसके ऊपर डर्ट होती है धुल जाता है। तो मैं भी आपको यही बोलूँगी कि इन केस आपको ऐसे मौका मिलता है या आपकी हेल्थ अलाउ करती है तो अपने आप को एक बार बारिश में ज़रूर भिगाइएगा। और जब आप बारिश में भीग रहे होंगे ना, तो इस चीज़ को ना आपने अपने अंदर फील करना है कि बारिश का पानी आपके सर के ऊपर गिर रहा है। जैसे ही आपके पैरों से वो धरती पे जा रहा है ना, तो पूरी की पूरी नेगेटिव एनर्जी को साथ लेके जा रहा है। एक बार ये प्रैक्टिस करके देखिए, अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी बात है, ये जुलाई का मंथ जो है वो आपको ऐसा टाइम दे रहा है कि जब आप जो अपनी जितनी भी नेगेटिविटी है उसको आप रिलीज़ कर दोगे। और जो दूसरा कार्ड है वो है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यहाँ पर मतलब काफ़ी लोग हैं, मतलब वो बस कुछ ना कुछ काम करी जा रहे हैं। उनको ये तो पता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें उनको इमोशनल लो कर रही हैं, बट उस चीज़ को ना वो एड्रेस नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे आपको ये कार्ड्स हैं, ये बहुत ही प्यार से आपको बता रहे हैं कि जुलाई के मंथ में एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ठीक है ना, जस्ट ब्रीदिंग कीजिए। काफ़ी लोग अगर वो प्राणायाम करना चाहते हैं तो उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा कि वो प्राणायाम को अपनी लाइफ में अपनाएं, ठीक है ना। हमारी सांसें ही तो हैं, सांसों के साथ ही तो हमारा प्राण है, जिनकी जब हमारी सांस चली जाती है तो हम बोलते हैं कि इसके प्राण निकल गए। तो ये है कि अपने प्राणों के साथ जुड़िए, ठीक है, प्राणायाम कीजिए एंड थोड़ा सा स्लो हो जाइए। मतलब इतना फास्ट मत होइए कि अपने ऊपर ही ध्यान ना दें आप, इतना फास्ट मत हो जाए कि अपने इमोशंस को ही एड्रेस ना करें आप। तो ये है कि ये जुलाई का पूरा महीना अपने इमोशंस को देने का है, अपने डर को बाहर निकालने का है, नेगेटिविटी को बाहर निकालने का है। और बहुत अच्छी एनर्जी आपके आसपास होगी जब भी आप ये सारे काम कर सकते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए ये ना फुल मून का कार्ड है। फुल मून होता है कंप्लीशन का कार्ड, मतलब आप इस महीने में जो भी आप चीज़ें शुरू करोगे ना तो जैसे वो कंप्लीट हो जाएंगी। मतलब अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे कि हाँ मैंने ये नेगेटिविटी निकालनी है, तो आप वो पक्का से करने में सक्षम रहोगे। तो ये थे आपकी हेल्थ के कार्ड। अब हमें देखते हैं कि जुलाई के महीने में मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। तो देखिए जो तो ये सिंगल्स हैं, इसमें ना जो लोग अभी किसी पार्टनरशिप में नहीं हैं, उनको अपने रोमांटिक पार्टनर नहीं मिल रहे हैं, और वो जो वेट कर रहे हैं ना, तो ये है कि उनके लिए सबसे पहले मैसेज है कि आपकी जो वेट है ना वो मतलब इस मंथ में वो ओवर तभी होगी जब आप एक ट्रस्ट फैक्टर लेके आओगे, जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे ऐसा पार्टनर मिल सकता है जैसा मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन वो जो पार्टनर है वो देखिए हम सब लोग ही तो डिवाइन के बच्चे हैं, ठीक है, वो कोई ऐसे अलग से नहीं आएगा, वो भी डिवाइन का ही वो एक हिस्सा होगा। लेकिन ये है कि आपको उसमें वही गुण देखने हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग में होने चाहिए, ठीक है। तो आप पूरे ट्रस्ट के साथ ये लीजिए। ये है कि काफ़ी लोगों की यहाँ पे जो मुझे वेट है वो ओवर होती हुई नज़र आ रही है, और एक ये वेट तभी ओवर होगी जब आप सामने वाले पे ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ
ही और शी इज़ गुड टू बी माई पार्टनर, ठीक है। आप उनके लिए अच्छे हो और वो आपके लिए अच्छे हैं। आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए और उस इंसान को आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, तभी ये आपको आपकी जो वेट है ये ओवर होगी। और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है। और अभी हम देखते हैं जो लोग पहले से ही रिलेशनशिप में है, पहले से ही पार्टनरशिप में है, मैरिड लोग हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग हैं ना, जैसे विचार था, जैसे वो विचार ना अपने पार्टनर के साथ शेयर करने में वो वेट कर रहे थे। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये निकल के आ रहा है कि जो भी लोग पहले से पार्टनरशिप में हैं उन्होंने कुछ ना कुछ मतलब चीज़ें शेयर करनी है अपने पार्टनर्स के साथ, बट दे आर वेटिंग। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जुलाई के मंथ में आपको ऐसा टाइम मिलेगा और आपको ना एक जैसे एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो अपने रिलेशनशिप में लेके आना है। आपको देखना है कि हाँ, अगर मैं ये चीज़ें अपने पार्टनर को नहीं बता रहा हूँ या नहीं बता रही हूँ, इसका मतलब देयर इज़ सम ट्रस्ट इश्यूज़। और अगर वो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो वो क्यों है, इसका जवाब तो आप ही के पास है। और उनको सॉल्व भी किसने करना है, आपने ही करना है। अगर आप ये चीज़ अपने पार्टनर को नहीं बता सकते तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो उनको आप डील कीजिए। बट ये ज़रूर है कि हाँ, कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब ये कार्ड मुझे यही दिखा रहे हैं कि देर इज़ सम न्यूज़, देर इज़ समथिंग टू शेयर। कुछ ना कुछ विचार हैं, कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस हैं जो कि अपने पार्टनर के साथ ना वो शेयर करना चाह रहे थे, लेकिन वो वेट के उसमें हैं। बट यहाँ पे मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि हाँ, वो शायद इसमें इस जुलाई के महीने में वो अपने पार्टनर पे पूरा ट्रस्ट करेंगे और वो चीज़ें उनको बता देंगे। और ये चीज़ ना आप तभी भी करोगे जब ना जैसे डिवाइन की तरफ से ना आपको एक मैसेज भी मिलेगा कि हाँ, यू कैन ट्रस्ट योर पार्टनर एंड यू कैन शेयर इट विद हिम और हर। और अभी हम देखते हैं कि जो ये जुलाई का मंथ है, इसमें मेरे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनका करियर, अगर स्टूडेंट हैं तो उनकी स्टडी कैसी रहेगी, और अगर मेरे जो होम मेकर्स हैं होम फ्रंट पे कैसा रहने वाला है उनके लिए ये पूरे का पूरा जुलाई का मंथ। तो देखिए, सबसे पहले है लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है आर्कएंजल शैम्यूल का। देखिए, जो आर्कएंजल शैम्यूल है ना, वो इतने प्यारे से एंजल्स होते हैं। जैसे हमारी चीज़ें होती हैं ना, कोई हमारी कोई फाइल गुम जाती है, हमारा पेपर वर्क गुम जाता है, या ऐसे हम कोई चीज़ रख के भूल जाते तो वो हमें ना ढूंढने में हेल्प करते हैं। कभी आप कोशिश कीजिएगा, आपकी कोई चीज़ गुम गई तो आप आर्कएंजल शैम्यूल को बुलाइएगा कि प्लीज़ आके मेरी हेल्प कीजिए और मेरी ये चीज़ ढूंढिएगा। देखिए, आपको पक्का से मिलेगी, एकदम मन से याद कीजिएगा। तो यहाँ पे जो लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, ये मुझे यही दिखा रहा है कि जो भी आपका ये करियर है, ठीक है, तो इसमें कुछ ना चेंजेस आने वाली है और काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। और जो ये चेंजेस हैं ये ना काफ़ी देर से ड्यू थी। मतलब काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी लोग जैसे उन्होंने अपनी जॉब में कोई चेंज करना था, ठीक है। काफ़ी लोग हैं जैसे उन्होंने अपने ना जैसे ऑफिस में कुछ चेंज करनी थी, या काफ़ी लोगों ने अपने ना जैसे एक डायरेक्शन ही चेंज करनी थी अपने करियर की। या फिर काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हैं जैसे उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स चेंज करने थे। काफ़ी मेरे होम मेकर्स उन्होंने अपने घर पे कुछ चेंज करना था, बट वो चेंज नहीं कर रहे थे। मतलब दिस वॉज अ लॉन्ग ड्यू चेंज। मतलब वो चाहते थे इसको चेंज करना, बट कहीं ना कहीं से या तो वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पा रहे थे, इसलिए चेंज नहीं कर पा रहे थे, या फिर उनकी सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी कि वो इस चीज़ को, उस चेंज को नहीं ला पा रहे थे। तो यहाँ जुलाई का मंथ मुझे ये दिखाया रहा है कि काफ़ी लोगों की लाइफ में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस आती हुई नज़र आ रही हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, जो भी ये चेंजेस आएंगी ना पाइल 2, एक तो ये न्यू बिगनिंग लेके आएंगी और दूसरा काफ़ी अबंडेंस लेके आएंगी चेंजेस आपके लिए, ठीक है। तो इन चेंजेस को होने दीजिएगा, जस्ट एक ना जैसे बोलते हैं ना कि एक डिवाइन प्लान का हिस्सा मान के कि हाँ, जो भी ये हो रहा अच्छा हो रहा है, और एक कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा, तभी ये चेंजेस आएंगी, ठीक है। और जो दूसरा कार्ड है वो है आपका नाइट ऑफ फायर का कार्ड। देखिए, जो नाइट ऑफ फायर है ना, वो यही बता रहा है कि मतलब चीज़ें बहुत सडनली होंगी, चीज़ें बहुत तेज़ी से होंगी। मतलब जुलाई में जो भी ये चेंजेस होंगी बहुत सडन और बहुत क्विक होंगी चेंजेस। बट इसमें ना मतलब आपको एक रश वाली एनर्जी में नहीं आना कि एकदम से मतलब बिना सोचे समझे कुछ चेंज कर दो, ठीक है ना। या फिर चेंज करना है लेकिन पहले से हमें एक प्लान बना कि भैया ये चीज़ चेंज हो रही है तो वेयर आई हैव टू गो नेक्स्ट। अगर मैं ये करियर चेंज कर रहा हूँ, मैं इस ऑफिस से जा रहा हूँ, तो पहले मुझे एक नौकरी मेरे हाथ में चाहिए, तभी मैं वहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। मतलब चेंजेस पक्का से जुलाई के मंथ में मुझे यहाँ पे दोनों कार्ड्स के ज़रिए आती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। बट ये है कि आपने एक रश वाली एनर्जी में नहीं आना, क्योंकि जो नाइट ऑफ फायर है वो बहुत ही रश वाली एनर्जी में होता है। तो आपने यहाँ पर जो भी ये चेंजेस आएंगी
उसको होने देना है। बट आपने ना ये जो चेंजेस हैं ये सडनली आएंगी, लेकिन उसमें भी आपने ध्यान रखना है कि किस तरीके से मैं इसको प्लान करूँ, किस तरीके से आपने ना बहुत ही सोच समझ के एकदम केयरफुल स्टेप्स लेने हैं आपने, ठीक है। बट बाकी मैंने आपको बता दिया है कि चेंजेस जो भी आएंगे, जब आप इसको बहुत ही केयरफुली देखोगे ना, बहुत ही केयरफुली इसके ऊपर काम करोगे, प्लान के साथ काम करोगे, तो आपके लिए काफ़ी अबंडेंस भी लेके आएंगे ये चेंजेस। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, जॉब के उसमें या फिर पढ़ाई के उसमें या होम फ्रंट में काफ़ी 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 नई चीज़ें आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। और वैसे भी आपने ये जो गणेश जी का चार्म सेलेक्ट किया है, ये जब भी हम कोई चीज़ शुरुआत करते हैं, हमने देखा होगा ना, हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, ठीक है। अगर विघ्नों का विनाश भी तो गणेश जी करते हैं। तो हाँ, पुरानी चीज़ें हटेंगी, जैसे वो कोई होते ना कि जैसे कोई अड़चनें आएंगी वो हटेंगी, नया काम शुरू होगा। बस आप, काफ़ी लोग हैं जो गणेश जी में यकीन करते हैं, तो आप उनकी शरण में जाइए और उनसे प्रे ज़रूर कीजिएगा। आपका जुलाई का मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अगर आपने ये 7 चक्रा ब्रेसलेट चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो उनकी एनर्जी उनके आसपास है। मैंने आपके लिए 3 कार्ड निकाले एक एनर्जी चेक के लिए कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी हम देखने जा रहे हैं कि कैसी सी एनर्जी उनके आसपास है। तो देखिए, ये जो तीनों कार्ड हैं मुझे यही दिखा रहे हैं कि जो भी लोग पाइल 3 के साथ जुड़े हैं, पास्ट एनर्जी में ये है कि कोई दो चीज़ें थी कुछ थॉट प्रोसेस था, मतलब वो कुछ इनडिसाइसिव हो रहे थे, मतलब कुछ चीज़ें चूज़ करने के लिए, कुछ ना कुछ डिसीजन लेने में जैसे ना उनको थोड़ी सी चैलेंज आ रहे थे। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि देखिए, यहाँ पे ये आपका थॉट प्रोसेस है, कुछ ना कुछ विचार आपके दिमाग में चल रहे थे, कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस चल रही थी, लेकिन आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि मैं इसके साथ जाऊँ या उसके साथ जाऊँ। लेकिन ये मेन चैलेंज कहाँ पर आया है? ये मेन चैलेंज इसलिए आया है कि सोच विचार तो चल रहा था, लेकिन ना आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। वो बोलते हैं ना कि अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें तो दिन के टाइम रात तो नहीं हो जाएगी ना। सब हमने अपनी आंखें बंद की हैं। तो ये है कि जैसे ना, जब तक आपने उसको एड्रेस नहीं किया है, ये चीज़ें तब तक ही आपको परेशान करेंगी या कर सकती हैं या कर रही हैं। क्योंकि ये चीज़ें मुझे अभी प्रेजेंट में भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जिसमें कि मुझे जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो आप दो चीज़ों में ना। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या था, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और यहाँ प्रेजेंट एनर्जी में आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मतलब कुछ ना कुछ तो इनडिसीजन है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, आपकी पास्ट एनर्जी में आपको मतलब इमोशनली बहुत लो लग रहा था कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ऐसा क्या है। बट मेनली आप इसीलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अब देखिए, जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी, इसमें मुझे ना आप जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो दो चीज़ों के बीच में। काफ़ी लोग हैं जैसे वो 2 जॉब्स भी कर रहे हो दिखाई दे रहे हैं मुझे। हो सकता है कि एट वन टाइम, एट दिस टाइम, मतलब वो 2 जॉब्स के बीच में है, या फिर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। मतलब दे आर जगलिंग बिटवीन 2 थिंग्स, मतलब दे हैव टू। देखिए, ये ना आपके पास से लिंगर ऑन करती आ रही है, डिसीजन तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। और जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है पाइल 3। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि देखिए, ये आपकी पास्ट और प्रेजेंट एनर्जी जब भी, जैसे ही ये जुलाई में आ रही है, तो जैसे ना एक कंप्लीशन हो रही है। अब कंप्लीशन कब होगी? जब आप इन चीज़ों से निकलोगे तभी तो कंप्लीशन होगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि, और ये एक वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए, वर्ल्ड का कार्ड मतलब एक जो साइकिल है ना, उसको कंप्लीट होना। क्योंकि आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे पाइल 3 कि आपको अपनी इनडिसाइसिवनेस से निकलना है। आपको जल्दी से जल्दी कोई ना कोई डिसीजन लेना ही लेना है। आपको जगल ज़रा देर नहीं करना है। क्यों? नहीं तो यही जो एनर्जी है ना, ये फ्यूचर में चली जाएगी। तो प्रेजेंट में आप काम कीजिए। आप देखिए कि आपकी प्रायोरिटी किस चीज़ के लिए है, क्या काम आपने ज़रा करना है। क्योंकि नहीं तो वही क्या होगा, आपके फ्यूचर में भी वो साइकिल ना वो चलता रहेगा, वो कंप्लीट ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जुलाई का मंथ है, उसमें ना आपके लिए मतलब काफ़ी हेल्प आ रही है, काफ़ी लोग आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी लोगों के ना मुझे यहाँ पे काम कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक वर्ल्ड की एनर्जी, काफ़ी टूर की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है। काफ़ी लोग जैसे हो सकता है अब्रॉड जाना चाह रहे थे, उसमें भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं यहाँ रहूँ या बाहर चला जाऊँ। तो वैसी सी एनर्जी की जैसे काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, और जैसे ना
कुछ ना कुछ जैसे ही आपने ये डिसाइड किया है तो ना जैसे आपको एक बहुत अच्छी सी एनर्जी आ रही है और काफ़ी लोग आपकी हेल्प के लिए आएंगे। बस ये है, यहाँ पे भी देखिए आपके दोनों हाथों में कुछ ना कुछ तो है। तो जो भी आपके हाथ में ये 2 चीज़ें हैं, प्लीज़ डिसाइड ऑन दैट। और पता है एक चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छी ये लग रही है कि हो सकता है काफ़ी लोगों के जो 2 काम भी थे ना जैसे ही यहाँ पे फ्यूचर में भी उनको साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि शायद कुछ ना कुछ तो आप कर लेंगे। मतलब जुलाई का मंथ कुछ ना कुछ तो आपको बहुत अच्छा दे रहा है। बहुत ही सुंदर सी ये मुझे कार्ड दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैवलिंग की एनर्जी, ओवरसीज ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी मुझे टॉरियन एनर्जी, टॉरस लोग दिखाई दे रहे हैं, लियो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वर्गो है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्कॉर्पियंस दिखाई दे रही हैं। तो ये है कि आप अपने जो भी ये काम करना है, कुछ ना कुछ 2 चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं। अब डिसाइड कीजिए, प्रायोरिटी भी इसके साथ डिसाइड कीजिए, ठीक है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि तो जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो देखिए आपकी ये दोनों कार्ड्स निकले हैं। सबसे पहले इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून का कार्ड है, और दूसरा है लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। अब देखिए आपका जो हेल्थ कार्ड है वो बता रहा है कि इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है आपको। इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप जगल कर रहे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपको थोड़ा सा इमोशनल जैसे यहाँ पे लो लग रहा है। वाटर एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखिए सुपर मून का कार्ड है। सुपर मून जब मून जो होता है ना धरती कितना करीब होता है, बहुत चमकता हुआ नज़र आता है, बहुत बड़ा नज़र आता है। तो जो मून की एनर्जीज होती है वो हमारे इमोशंस को के साथ डील करती हैं। मून के साथ हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं। तो ये है कि इस टाइम पे आपके इमोशंस बहुत हाईली रन कर रहे हैं। बट देखिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है कि आप अपनी ना इमोशनल हीलिंग कीजिए अगर आप अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे कोई हेल्थ इशू नज़र नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे ये ज़रूर है कि इमोशनली आप अपने आप को जब तक ठीक नहीं करोगे तब तक आप फिज़िकली या मेंटली ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि देखिए जब हम कुछ ना कुछ, हमारे इमोशंस ही हमारे काबू में नहीं है, तो कैसे हम अपनी फ़िज़िकल फिटनेस या अपनी मेंटल फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे। एंड जो आपका सेकेंड कार्ड है वो है लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस का कार्ड है। देखिए फुल मून मतलब किसी न किसी चीज़ की कंप्लीशन होना। और सैजिटेरियस एनर्जी जो होती है ना पाइल 3, बहुत ही लकी एनर्जी होती है। और सैजिटेरियस एनर्जी होती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की एनर्जी होती है, ठीक है ना। इसमें जो मतलब प्लैनेट इसको रूल करते हैं वो होते हैं जुपिटर। जुपिटर इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्लैनेट, मतलब वो हमें गुड लक देता है, ठीक है ना। वो हमें हमारे गुरुओं के साथ जोड़ता है, हमारे मेंटोर्स हैं उनके साथ जोड़ता है। तो हो सकता है काफ़ी आपके गुरुज या आपके मेंटोर्स मतलब आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे आएँ। और यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आपने ना मतलब जुलाई में एक लक फैक्टर आपके साथ रहेगा आपकी हेल्थ के लिए। बट यहाँ पे ये है कि आपने मेन काम करना है अपने इमोशनल हीलिंग का, क्योंकि जैसे ही आप अपनी इमोशनल हीलिंग करोगे मतलब आपको बहुत अच्छा एक वो मिलेगा कि आप फिज़िकली भी हील हो जाओगे, आप मेंटली भी हील हो जाओगे। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपको ट्रैवल भी आपका मतलब यहाँ पे जुलाई में रहने वाला है। लेकिन देखिए हम ट्रैवल भी तभी अच्छे से कर सकते हैं ना जब हम लोग फिट हैं। तो बस अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर। अब देखिए कि मतलब मुझे पहुंचना कहाँ पे है, और जहाँ पे भी आपने पहुंचना है, अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी करना है, अगर आपने ओवरसीज़ भी जाना है, आपने अगर जैसे एक शिफ्ट भी करनी है, ठीक है, कुछ चेंजेस भी लानी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और वो हेल्थ आपकी इमोशनल हेल्थ को हीलिंग होने के बाद ही आएगी। और इमोशनल हेल्थ आपकी तभी हील होगी जब आप अपनी चीज़ों को ठीक से डिसाइड कर पाओगे। अभी हम देखते हैं कि लव लाइफ कैसे रहने वाली है हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स की। तो ये कार्ड मुझे यही दिखा रहे हैं कि जो भी मेरे व्यूअर्स पाइल 3 के साथ जुड़े हैं, जैसे ना उन्होंने रिलेशनशिप पे बहुत काम किया है, अपने जो पास्ट एनर्जीज़ है ना। और काफ़ी लोग अगर जो सिंगल हैं वो इसलिए सिंगल थे क्योंकि ना वो बहुत देर से वेट कर रहे थे, वो भी काम कर रहे थे, क्योंकि उनको भी एक रिलेशनशिप में जो चीज़ चाहिए थी उसके लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे थे। जैसे काफ़ी लोगों को जैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, काफ़ी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। तो यहाँ पे एक आपके लिए एकदम डायरेक्ट मैसेज है दैट यू आर रेडी,
दैट यू आर रेडी। अगर आपको रिलेशनशिप में जाना है तो आप उस रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी हो, और अगर आपने अपने पहले से ही रिलेशनशिप में हो, आपने उसको और अच्छा करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप रेडी हो। और आपने अभी तक ये काम जो किया है, इतनी मेहनत की है, वो क्यों की है? क्योंकि देयर वाज समथिंग बेटर फॉर यू। कुछ ना कुछ बेटरमेंट के लिए ये चीज़ें हुई थी जिसके ऊपर आपने बहुत काम किया है, ठीक है। जैसे वो होता है ना, जैसे एक सोना होता है ना, वो उसको अच्छे से जलाया जाता है, तब वो खरा होता है, तब उसकी चीज़ें बनाई जाती है। तो जैसे यहाँ पे आपने इतना अपने आप को तपाया है इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, नाउ यू आर रेडी टू बी इन अ रिलेशनशिप। अगर काफ़ी लोगों को था कि हाँ मैं किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, ठीक है, एडजस्टमेंट इश्यूज़ थे, तो जैसे यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, नाउ दे आर रेडी टू बी इन दिस रिलेशनशिप। और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में जैसे वो जो भी काम कर रहे थे तो अभी वो तैयार हैं। और ये काम सब इसलिए हो रहा था बिकॉज देयर वाज समथिंग बेटर फॉर यू। और वो बेटरमेंट कब आ रही है? जुलाई के मंथ में। तो जुलाई के मंथ में आप अपने रिलेशनशिप को एक कदम आगे लेके जा सकते हैं। कैसे? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए। अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पायल 3 के व्यूअर्स हैं उनका करियर कैसा रहने वाला है, स्टूडेंट्स हैं तो उनकी स्टडी कैसी रहने वाली है, मेरे होम मेकर तो होम फ्रंट पे उनकी चीज़ कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले है 9 ऑफ अर्थ का कार्ड। ब्यूटीफुल 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 कार्ड। तो देखिए, जो भी लोग, मतलब जो भी आपका करियर है, ठीक है, जो भी आपका वर्क प्लेस है, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे वो आपका कॉलेज है, चाहे वो आपका घर है, ठीक है ना, तो ये है कि यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं मुझे वो अपने जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पे, मतलब। और यहाँ पे ये है दैट दे आर दे आर लिटिल लग्जरीज एंड दे आर स्पेंडिंग क्वाइट टाइम। काफ़ी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो घर से काम कर रहे हैं, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अबंडेंस मुझे नज़र आ रही है। बट एट द सेम टाइम जो जुलाई का मंथ है उसमें आप ना काफ़ी बिजी रहने वाली हो। मतलब देखिए, अब आप बोल रहे हो कि मैं एन्जॉय भी कर रहा हूँ, काफ़ी बिजी रहने, आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो जुलाई के मंथ में। क्योंकि जुलाई के मंथ में ना आप, हो सकता है काफ़ी लोग काफ़ी ओवर टाइम करें, मतलब वर्क प्लेस पे उनको ओवर टाइम मतलब करना पड़ सकता है। या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी जो स्टडीज़ को लेके मतलब ज़्यादा टाइम तक उनको पढ़ाई करनी पड़ सकती है। इवन मेरे जो होम मेकर्स हैं उनको भी थोड़ा ज़्यादा वर्क लोड रहेगा। तो जैसे 10 ऑफ फायर एक वर्क लोड दिखाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। बट यहाँ पे एक ही चीज़ आपको बताई जा रही है कि ये काम आपने करना है और इसको एन्जॉय भी करना है। कैसे एन्जॉय करना है? दूसरों से हेल्प लेके। आप कोई भी काम अकेला मत कीजिएगा। देखिए, अगर आपको हेल्प ऑफ़र की जा रही है तो क्यों नहीं लेनी है? कहाँ लिखा है कि हमने सुपरमैन या सुपर वुमन या सुपर किड ही बनना है, ठीक है। ये है कि हमारा काम अच्छे से होना चाहिए। वो बोलते हैं, एक तो होता है ना वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग स्मार्टली। तो स्मार्ट वर्क कीजिए, जो भी काम आया है उसको एंजॉय करके कीजिए, जो सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ है उनको देखिए। जब आप बिज़ी भी हैं, क्योंकि काम तो है, जुलाई का मंथ आपका बहुत बिजी रहने वाला है, बट एट द सेम टाइम आपको ना नेचर के साथ कनेक्ट होना है। बारिश हो रही है, बारिश को एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आसपास इतनी हरियाली है, उसको देखिए। बस अपने काम में मत लगे रहिए। ये है कि हाँ, जो भी ये काम होगा उसको आपको बहुत अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे। बट ये है कि जो भी आपका वर्क फ्रंट है, इस महीने में आप बहुत ही उसमें बिज़ी रहने वाले हो। और देखिए, ये ना आपने ना 7 चक्रा ब्रेसलेट आपने चूज़ किया था, तो यहाँ पे यही दिखा रहा है, ये 7 चक्रा ब्रेसलेट मुझे यही मैसेज दे रहा है कि आपको थोड़ी मेडिटेशन की ज़रूरत है। बट एट द सेम टाइम आपको ना एक एन्जॉयमेंट की ज़रूरत है। बीच बीच में आपने छोटी छोटी ब्रेक ज़रूर लेनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, आपने अपने आप से बात करनी है कि मुझे प्रायोरिटी सेट करनी है, मुझे प्रायोरिटी बेस्ड काम करने हैं, मुझे दूसरों का काम भी खुद नहीं करना है, बल्कि जो मेरा काम भी है वो भी मुझे दूसरों की हेल्प के साथ करना है, ताकि मैं अपनी लाइफ को एन्जॉय कर सकूं। देखिए, हम लोग यहाँ पे धरती पे आए हैं, हम कोई कष्ट भोगने के लिए थोड़ी ना आए हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम हम दूसरों को कष्ट देने के लिए भी नहीं आए हैं। तो हमने खुद भी खुश रहना है और हमने दूसरों को भी खुश रखना है। अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए, नेचर को एन्जॉय कीजिए। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।